हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी क्लासेस पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे और एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है। तो पहले हम लोग सबसे पहले वाले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और पहला वाला सेंटेंस आपका है अशोक सेज रमेश इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे अशोक सेज रिपोर्टेड वर्ब है और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। तो हम लोग अशोक सेज को ऐसे ही नोट कर लेंगे और कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर रमेश इज ए गुड बॉय ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे, क्योंकि जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। और कंजक्शन हम लोग जो दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो दैट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारी असर्टिव सेंटेंस में है। अर्थात जब भी रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होगी तो हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में हम लोग अब दूसरे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और दूसरा सेंटेंस आपका है अमित विल बी सेइंग, फिर कॉमा दीपक हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पे आपकी रिपोर्टेड जो वर्ब है वो है अमित विल बी सेइंग। इसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस में है तो हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, अर्थात कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब थी वो फ्यूचर टेंस में थी। अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, अर्थात दीपक हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क ऐसे ही उतार लिया जाएगा, नोट कर लिया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग अब तीसरे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कृष्णा हैज़ सेड भावना इज़ फैट एंड कैन नॉट वर्क। तो कृष्णा हैज़ सेड ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब ही लिखी जाती है। तो कृष्णा हैज़ सेड इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर हम लोग कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस में है। फिर भावना इज़ फैट एंड कैन नॉट वर्क, इसको भी ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब थी वो प्रेजेंट टेंस में थी, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला। इसी क्रम में हम लोग आगे चौथे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और चौथा सेंटेंस आपका है राजेश सेड टू मनोहर द टीचर विल नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, अर्थात अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग राजेश और सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे। फिर मनोहर कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करा जाएगा। द टीचर विल का आउट हो जाएगा क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगा। नॉट गो टू स्कूल, फिर फुल स्टॉप का निशान लगा देंगे। इसी क्रम में हम लोग अब 5 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करेंगे और 5 नंबर सेंटेंस आपका है प्रकाश सेज वीना सैंग बेल। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो प्रकाश सेज कंजक्शन दैट ही लगाएंगे, वीना सैंग
वेल, ऐसे इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला। इसी क्रम में हम लोग 6 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, और 6 नंबर सेंटेंस आपका है अमित सेड हरी इज़ अनवेल। तो हम लोगों ने देखा कि जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे हम सेड का सेड ही नोट कर लेंगे। अगर सेड टू होता तो टोल्ड करते, कंजक्शन दैट लगाएंगे, हरी इज़ का वाज हो जाएगा, अर्थात टेंस चेंज हो जाएगा, अनवेल। इसी क्रम में हम लोग 7 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, और 7 नंबर सेंटेंस आपका है महेश बिल से सतीश इज़ गोइंग टू आगरा। तो यहाँ पे हम लोग महेश बिल से, ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसको नोट कर लेंगे, फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। हमने देखा रिपोर्टेड वर्ब जो थी वो फ्यूचर टेंस में थी, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसी भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम वैसे ही नोट कर लेंगे। तो सतीश इज़ गोइंग टू आगरा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर सेंटेंस आपका है मनोज सेज टू मजीद। तो हम लोग मनोज सेज टू को हम लोग टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स, फिर मजीद, कनेक्शन दैट ही लगाएंगे। यहाँ पे भी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होगा। कमलेश कैन नॉट वर्क हार्ड। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर सेंटेंस आपका है राहुल सेज टू मीरा। तो हम लोग राहुल सेज टू को हम लोग टेल्स में चेंज करेंगे, मीना, कंजक्शन दैट लगाएंगे। यहाँ पे भी आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस में था। हीरा इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, इसको नोट कर लेंगे। इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर सेंटेंस आपका है द थीफ हैज़ रन अवे। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच को पहले दे दिया गया है और रिपोर्टेड वर्ब को पीछे दे दिया गया है। रिपोर्टेड वर्ब आपकी है द पुलिसमैन क्राइज, और रिपोर्टेड वर्ब जो आपकी है वो भी प्रेजेंट टेंस में है। तो सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब लिखी जाती है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द पुलिसमैन क्राइज, द पुलिसमैन क्राइज दैट, कैसे दैट ही लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी असर्टिव सेंटेंस में है। फिर द थीफ हैज़ रन अवे। यहाँ पे भी आपका टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टेड जो वर्ब थी आपकी वो प्रेजेंट टेंस में थी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर सॉल्व करते हैं। 11 नंबर सेंटेंस आपका है मोहन विल नॉट हेल्प करीम, गोविंद सेज। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब पीछे है और रिपोर्टिंग स्पीच आगे लिखी हुई। हम लोग फिर वही काम करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को पीछे और रिपोर्टेड वर्ब को आगे लिखते हैं। तो गोविंद सेज को हम लोग आगे लिखेंगे, तो गोविंद सेज, कंजक्शन दैट ही लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में है। मोहन विल नॉट हेल्प करीम, ये हो गया आपका। अब लास्ट है आपका 12 नंबर। 12 नंबर भी आपका 11 नंबर और 10 नंबर की ही तरह का है। 12 नंबर में है पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिखी हुई है द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट
सेज द टीचर, सेज द टीचर ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है, तो सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को लिखा जाएगा। और रिपोर्टेड वर्ब जो आपका है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को हम लोग नोट करते हैं, तो लिखेंगे द टीचर सेज। सेज लिखने के बाद हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, कैसे कंजक्शन दैट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो ये सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और टेंस यहाँ पे नहीं चेंज होगा। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तो आपके एक्सरसाइज 1 के 12 सेंटेंस सॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।